नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय संविधान के टॉपिक भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। ऑप्शन ए है 5वीं, बी है 6वीं, सी है 7वीं, डी है 8वीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है, जो मूल संविधान में 14 थी। वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। अतः विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था तथा 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं, बी है केंद्र और राज्य समान रूप से शक्तियों का उपयोग करते हैं, सी है केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, डी है केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। संघात्मक सरकार एक ऐसी सरकार प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय आदि द्वारा शामिल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है पुस्तकालय, बी है ईंधन और चारा, सी है ग्रामीण खेल, डी है तकनीकी प्रशिक्षण, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बल्कि पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण ये 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। बात करते हैं संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज स्वस्थानीय शासन से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक
शिक्षा आदि शामिल है, जो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1991 में 10वीं अनुसूची 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में, जो दल बदल से संबंधित था, जोड़ा गया। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषय को पंचायती के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? ऑप्शन ए है 12 विषय, बी है 16 विषय, सी है 22 विषय, डी है 29 विषय, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो अभी हम ऊपर बताए हैं आपको, तो 62 नंबर डी का सही हो जाएगा 29 विषय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में, डी है उद्देशिका में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। बात करते हैं पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम। भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्न 5 विषयों पर राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे हैं शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति कुंडली किसने कहा? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी है आचार्य कृपलानी, डी है जवाहरलाल नेहरू। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने कहा था। 64 का ये विकल्प सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है,
आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए है 1947 में, बी है 1951 में, सी है 1956 में, डी है 2000 में। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषाई द्वारा अलग राज्य की मांग भी तेज हो गई थी, जिस पर विचार विमर्श के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य के एम पनिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया तथा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1956 में सी आपका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? ऑप्शन ए है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है सभी के लिए आर्थिक न्याय, सी है सभी के लिए शिक्षा, डी है व्यक्ति की गरिमा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका 66 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, सभी के लिए शिक्षा। बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला है, बल्कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिला है, सभी के लिए आर्थिक न्याय मिला है, व्यक्ति की गरिमा मिला है। बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 के तहत मौलिक अधिकार में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। ऑप्शन ए है समाजवादी, बी है प्रजातांत्रिक, सी है सार्वभौमिक, डी है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ऑप्शन ए में दिया है सी, ए, डी और बी, बी ऑप्शन में दिया है सी, डी, ए, बी, सी में दिया है सी, डी, बी, ए, डी में दिया है डी, ए, सी, बी। चलिए आप सभी लोग विचार के अनुसार क्रम दीजिए। तो अभी हम भारत की प्रस्तावना को पढ़े हैं, तो उसमें दिया था सबसे पहले कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, फिर दूसरे पे होगा समाजवादी, फिर तीसरे पे होगा पंथनिरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, ये तीसरे पे हो जाएगा।
चौथे पे होगा लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक, ये आपका चौथे पे हो जाएगा। गणराज्य बनाने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सी, ए, डी और बी ये सही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी है एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी है एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि हम भारत के लोग तो एक सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्रात्मक ये तीनों में दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, बी है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ऑप्शन नंबर डी है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। अभी हम पढ़कर आए हैं तो ऑप्शन नंबर ये डी आपका सही हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों में, बी है जनता के जनतंत्र शब्दों में, सी है जनता के लोकतंत्र शब्दों में, डी है हम भारत के लोग शब्दों में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है कि हम भारत के लोग डैश डैश इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं का अर्थ है भारतीय शासन एवं सत्ता की संप्रभुता जनता में निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, बी है 44वां संशोधन, सी है 46वां संशोधन, डी है 46वां संशोधन। ये रिपीट हो गया है। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसे ही हम लघु संविधान भी कहते हैं। इस संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश प्रभावी हुई। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वे 3 शब्द कौन थे? समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया किस भाग में? भाग 4 के क में जोड़ा गया है। 5 विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया था, जैसा कि हम पहले क्लास में बताए हैं। शिक्षा था, वन था, वन्य जीव,
एवं पक्षियों का संरक्षण था, नापतोल था, न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन भी शामिल है इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? अभी आप सभी लोग को पता करा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता और समानता, बी है धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, सी है समाजवाद और समानता, डी है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ये भी आप सभी लोगों को बताए हैं, तो इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी है 9वीं सूची, सी है मौलिक कर्तव्य, डी है संविधान की प्रस्तावना, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतवर्ष को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। यह पंथ निरपेक्षता शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए है संघीय है, बी है एकात्मक है, सी है संसदीय है, डी है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। प्रोफेसर केसी वियर ने कहा है कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। एस.आर. बोम्मई ने कहा है कि भारतीय संविधान परिसंघीय संविधान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए है साधारण, बी है 2/3, सी है 3/4, डी है 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साधारण बहुमत चाहिए। बात करते हैं संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। यह है संघ में नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद नंबर 2।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है संसद के साधारण बहुमत से, बी है संसद के 2/3 बहुमत से, सी है राज्यसभा के सांसद बहुमत से, डी है राज्यसभा के 2/3 बहुमत से। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 79, मिलान करें। इधर दिया है पहला संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इधर दिया है विषय 97 प्रविष्टियाँ, 47 प्रविष्टियाँ, 66 प्रविष्टियाँ। चलिए आप सभी लोग मिलाइए। यहाँ विकल्प दिया गया है ए बी सी, बी दिया है ए सी बी, सी दिया है ए बी, डी दिया है सी बी ए, ई दिया उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पहले का संघीय सूची कितनी है, 97 हैं, 97 प्रविष्टियाँ हैं। और जो राज्य सूची है उसका कितना है, उसकी 66 प्रविष्टियाँ हैं। और समवर्ती सूची की 47 प्रविष्टियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची वर्तमान में कितना है, तो 100 है। राज्य सूची में 61 है। समवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियां हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ए है कृषि, बी है शिक्षा, सी है पुलिस, डी है रक्षा। चलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि समवर्ती सूची में वन है आर्थिक एवं सामाजिक योजना है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, कीमत नियंत्रण है, कारखाने हैं, विद्युत आदि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान के मत दिए हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी है मौलिक अधिकार, सी है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची, डी है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। सेकंड सूची देखते हैं। सूची 2 देखते हैं, देश में लिया गया है। पहले पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर आयरलैंड है, तो चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 4-3-1-2, बी है 3-4-2-1, सी है 4-3-2-1, डी है 3-4-1-2। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक कहाँ से लिया गया है, यह जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार हमको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई है, यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है कनाडा से। तो ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा चौथा और सी का हो जाएगा
पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। तो आइए ऑप्शन में हम देखते हैं। तो इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। ऑप्शन ए है 295 अनुच्छेद, बी है 444 अनुच्छेद, सी है 259 अनुच्छेद, डी है 301 अनुच्छेद। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो गणना की दृष्टि से वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग आपका 465 प्लस है, परंतु सैद्धांतिक रूप से उन्हें 395 अनुच्छेद ही माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो है कोई नहीं सही होगा, इसको हम स्टार दे देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भूमि सुधार डैश डैश के विषय के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है संघ सूची, बी है समवर्ती सूची, सी है राज्य सूची, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, बी है देशीयकरण द्वारा, सी है किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके द्वारा। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तें दिए गए थे, जिनमें आपका था पहला जन्म द्वारा, दूसरा था वंश के आधार पर, तीसरा आपका था पंजीकरण द्वारा, आपका चौथा था प्राकृतिक रूप से, तथा पांचवा था क्षेत्र समष्टि के आधार पर। तो ये देशीकरण द्वारा भी हो जाएगा, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा हो जाएगा, जन्म द्वारा हो जाएगा, लेकिन आपका भारतीय बैंक में जमा धन राशि द्वारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 85, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, बी है अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, सी है न्यायिक पुनरावलोकन से, डी है दल बदल विरोधी कानून से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। यह वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य राजनीति लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि सांसद की स्थिरता बनी रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है धारा 36, बी धारा 270, सी 170 धारा, डी धारा 256। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद धारा 170 के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से कम सदस्यों से मिलकर बनेगी।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अनुसार, बी है अनुच्छेद 78 में, सी है अनुच्छेद 352 में, डी है अनुच्छेद 356 में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में। इसी के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश प्राप्त करने पर की जा सकती है। यह सिफारिश लिखित होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, संविधान की आत्मा क्या है? ऑप्शन ए है संघीय ढांचा, बी है प्रस्तावना, सी है मौलिक अधिकार, डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता है। बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, व अखंडता शब्द जोड़ा गया है। यदि यही क्वेश्चन ये पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारत की संविधान की आत्मा क्या है, तो वो हो जाएगा उसका आंसर मौलिक अधिकार है। वो भी अनुच्छेद नंबर 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 89 का बी आंसर सही हो जाएगा, झारखंड। जैसा कि हमको ज्ञात है कि प्रश्न काल के अनुसार 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया गया, जो भारत का 28वां राज्य बना। वर्तमान में कुल 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार का अध्याय, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय, सी है संविधान की प्रस्तावना, डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम पिछली क्लास में देख कर आए हैं कि भारत की संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। 90 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारत की संविधान की आत्मा कहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।